इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपकी होस्ट अलका जायसवाल। लीजिए फिर हाजिर हूं आपका अपना फेवरेट शो टेलीविजन गपशप लेकर आपको टीवी की दुनिया की न्यूज से अपडेट कराने के लिए। क्या चल रहा है टेली टाउन के पर्दे के पीछे, और करते हैं इस हॉट न्यूज से अपने शो की शुरुआत। टेलीविजन टाउन के हैंडसम हंक को नहीं पाता टीवी का ये फेमस सीरियल बिग बॉस। नहीं करना चाहते वो इस शो में पार्टिसिपेट। मुझे पता है आप भी जाने के लिए बेताब हो रहे होंगे, आखिर कौन ही ये शख्स जिसको बिग बॉस जैसे शो से बनाकर रखनी है दूरी। रुकिए, किसी और का नाम सोचने से पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमटीवी के पॉपुलर शो रोडीज को होस्ट करने वाले रणविजय सिंह का कहना है कि वो बिग बॉस जैसे शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और ना ही उनके पास इसके लिए समय है। रणविजय का कहना है कि वो अभी इस वक्त टीवी शो और वेब सीरीज में व्यस्त हैं और उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि उन्हें लगातार 7 साल से बिग बॉस शो के ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया और शायद इस शो के मेकर्स को इस बात का अंदाजा भी हो गया होगा कि उन्हें इस शो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रणविजय का कहना है कि शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्हें अपनी ओर खींचता हो। साथ ही रणविजय ने ये भी कहा कि वो अभी सिर्फ रोडीज शो में दिखाई देंगे। आपको बता दें, रणविजय ने छोटे पर्दे पर काम करने के साथ साथ बॉलीवुड की फिल्मों और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि मुझे फिल्में करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उनका कहना है कि बात ये नहीं है कि मैंने उन फिल्मों में अच्छा अभिनय किया है या नहीं किया है, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है, इसलिए नहीं कि लोग मुझे फिल्में करता देखना चाहते हैं। रणविजय ने तकरीबन 3 पंजाबी और 8 हिंदी फिल्मों में काम किया है। फिलहाल रणविजय रोडीज X4 में बतौर गैंग लीडर नजर आ रहे हैं और उनके अलावा इस शो में अभिनेत्री नेहा धूपिया, टीवी कलाकार करण कुंद्रा और बिग बॉस 9 के विजेता प्रिंस नरूला भी गैंग लीडर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। रोडीज और स्प्लिट्स फ्लड जैसे शो से जुड़े होने के बाद शायद ही रणविजय को इस शो के लिए मना कर रहे हैं। वैसे मानने वाली बात तो ये है, रणविजय आपने तो इस शो के लिए मना कर दिया, लेकिन जहां कई टीवी एक्टर ऐसे शो में रहने की ख्वाहिश रखते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम तो आपको रोडीज में ही देखकर खुश हो लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। वैसे तो मैं हमेशा कहती रहती हूँ, ये टीवी की दुनिया उतनी हसीन नहीं होती जितनी ये पर्दे पे दिखाई देती है। मेरी बातों से आप कंफ्यूज मत होइए। जो हमारे ये कलाकार पर्दे पर दिखते हैं उसके पीछे इनकी कितनी मेहनत होती है और कभी कभी तो वो घायल भी हो जाते हैं। ऐसा हुआ है टीवी सीरियल गंगा के सेट पर। टेक अ लुक। यूँ तो टेलीविजन के रियलिटी शोज में अक्सर ही किसी न किसी एक्टर और एक्ट्रेस के घायल होने की खबरें आती ही रहती हैं। अभी हाल ही में छोटे पर्दे की फेमस अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी के घायल होने की खबरें सामने आई थी। अब इसी सिलसिले में खबर है कि NTV पर टेलीकास्ट हो रहे पॉपुलर शो गंगा के बारे में। बताया जा रहा है कि सीरियल में गंगा के लीड रोल में नजर आ रही अभिनेत्री अदिति शर्मा घायल हो गई हैं। दरअसल अदिति इस धारावाहिक में एक एपिसोड के लिए पतंग उड़ाते हुए शूटिंग कर रही थी। उसी वक्त वो मांझे से घायल हो गई। जैसा कि इस अदाकारा को सीरियल गंगा में पतंग उड़ाने में चैंपियन के रोल से खूब लोकप्रियता मिल रही है। बता दें कि धारावाहिक गंगा एक बाल विधवा की कहानी है जो हर मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक शूटिंग के दौरान अदिति को मांझे से उनके पाल्म ऑफ फुट में चोट लग गई है। वहीं जब अदिति से उनके घायल होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि वो जख्मी हो गई हैं, बल्कि इस बात की उन्हें खुशी है कि अब वे पतंग उड़ाना सीख गई हैं। हालांकि इस शो में आने से पहले अदिति को पतंग उड़ाना नहीं आता था। अदिति के अनुसार इस सीरियल में उन्हें जिस तरह की छवि में दिखाया गया है वो रियल लाइफ में उससे बिल्कुल ही अलग है। बहरहाल शो गंगा एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जिसमें गंगा हमारे सोसाइटी में चल रहे ओल्ड कस्टम को दूर करने का प्रयास करती नजर आ रही हैं। वैसे देखा जाए तो एक्ट्रेस अदिति जो गंगा की रोल प्ले कर रही हैं, वह पूरी कोशिश कर रही हैं कि ऑडियंस का दिल जीत सके। अदिति सच में आपका दर्द ऑडियंस अच्छे से समझती है कि आप कितनी मेहनत के बाद हमें एंटरटेन करती हैं। चलिए चोट खा के ही सही आपने पतंग उड़ाना तो सीख लिया। अब आपको ज्यादा बोर ना करते हुए बताती हूँ अपनी अगली स्टोरी के बारे में।
रोज ही किसी की लिंकअप की खबरें आती हैं तो किसी की ब्रेकअप की खबरें आती हैं, लेकिन अब तो सीधे किसी का डाइवोर्स हो रहा है। वैसे किसी ने सही कहा है, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है। और क्या, मुझे नहीं, इस स्टोरी को देखिए, हैव अ लुक। छोटे पर्दे के जाने माने कलाकारों के रिलेशन के टूटने और जुड़ने की खबरें तो हमेशा ही सामने आती रहती है। अब इसी मामले में एक खबर है कि छोटे पर्दे के फेमस कपल के बीच मनमुटाव की बातें सामने आई हैं। खबर है कि फेमस कपल तनाज और बख्तियार का रिश्ता अब टूट सकता है। जी हाँ, ये वही जोड़ी है जिन्हें पॉपुलर सीरियल बड़ी दूर से आए हैं में एक साथ काम करते देखा जा रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि इन दोनों ने अब एक ही मेकअप रूम शेयर करने से मना कर दिया है। बता दें कि तनाज और बख्तियार साल 2006 में एक फेम गुरुकुल के, जिसके बाद तनाज और बख्तियार की जोड़ी स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो चुके पॉपुलर रियलिटी शो नच बलिए में नजर आई थी और उन्होंने इस शो में तीसरा स्थान हासिल किया था। साथ ही ये जोड़ी साल 2009 में फेमस रियलिटी शो बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुकी है। हालांकि जब उन दोनों के बीच बढ़ती दूरियों पर एक्ट्रेस तनाज ईरानी से सवाल किया गया तो उन्होंने इस अफवाह को खारिज कर दिया। तनाज ने कहा है कि उनके और बख्तियार के बीच सब ठीक है, अगर ऐसी बात होती तो वो अपने बच्चों को सेट पर नहीं आने देती। बता दें कि छोटे पर्दे पर काम कर रही एक्ट्रेस तनाज बॉलीवुड की कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी है। इन फिल्मों में हद कर दी आपने, कहो ना प्यार है सहित कई हिट फिल्में भी शामिल हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प खबर है कि तनाज के हस्बैंड यानी बख्तियार फिलहाल अपने को स्टार के करीब आते दिख रहे हैं, जिस वजह से दोनों के बीच मतभेदों की खबरें आ रही हैं। बहरहाल अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। वैसे कुछ टाइम पहले की बात है जब बख्तियार की बहन डेनलास का भी डिवोर्स हो चुका है और उसके बाद से वो अपने बॉयफ्रेंड पर्सी करकारिया के साथ सोनी पर टेलीकास्ट हो रहे शो पावर कपल में नजर आई थी। वैसे अभी तो सिर्फ ये रूमर्स ही है, वेरी बैड, ऐसे रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए क्योंकि इनकी भी तो अपनी पर्सनल लाइफ होती है ना। फिलहाल अभी इनके रिलेशनशिप पर नो कमेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। इन सब मस्ती मजाक से दूर दोस्तों, आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ज़रूरी नहीं हर कोई इंसान सफलता की सीढ़ियों को चढ़े, कोई जल्दी मुकाम हासिल कर लेता है तो किसी को टाइम लगता है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ बात सामने आ रही है कि उड़ीसा की एक टीवी एक्ट्रेस ने अपने को स्टार को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्यों की इस टीवी एक्टर ने सुसाइड, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ओडिशा की फेमस टीवी एक्ट्रेस प्रलिप्ता प्रियदर्शनी समल यानी जेसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, प्रलिप्ता पर आरोप है कि उन्होंने अपने को स्टार रंजीत पटनायक को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। प्रलिप्ता को बीते मंगलवार को हिरासत में ले लिया गया। प्रलिप्ता को बालासोर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिसके बाद ही उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। वहीं इस मामले पर बालासोर के एएसपी का कहना है कि वाकई रंजीत का केस आत्महत्या का है, क्योंकि रंजीत पटनायक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रलिप्ता ने रंजीत को उनके करियर में फेल हो जाने के कारण उन्हें ताना मारा था। बताते चले, प्रलिप्ता और रंजीत दोनों ही म्यूजिकल शो में गए थे और उस म्यूजिकल शो में प्रलिप्ता को एक्टर चंदन के साथ परफॉर्म करना था, लेकिन चंदन के न होने के कारण ऑर्गेनाइजर ने रंजीत को प्रलिप्ता के साथ परफॉर्म करने को कहा और शो के बाद प्रलिप्ता को 27,000 रुपए और जबकि राजा को 2,000 रुपए का पेमेंट किया गया। इसी के बाद प्रलिप्ता ने रंजीत को ताने मारने का सिलसिला शुरू कर दिया। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि रंजीत ने ड्राइवर से कार को रास्ते में रोकने को कहा और कार से उतरकर उन्होंने साइड में पुल पर चढ़कर वहां से छलांग लगा दी। अभी ये तो साबित नहीं हुआ है कि आखिर सच क्या है, पर आपसे इतना कहना चाहूंगी, कोई अगर किसी वजह से सफल नहीं हो पा रहा है या फिर सक्सेस पाने में पीछे है तो प्लीज उसे इंकरेज करिए ताकि वो सफलता के मुकाम पर पहुंच सके। नो डाउट ऐसा करके आप भी दुनिया की वो खुशी हासिल कर लेंगे जिसके सामने शायद ही कोई खुशी मायने रखती हो, और फिर देखिए आपको कितना सुकून मिलता है। खैर, छोटे पर्दे की आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और वादा करती हूँ कल फिर हाजिर होंगी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।